जो पद है, हम उस 25 पद में चलने से पहले जो 23 के ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, आप उसे हेडिंग पर ध्यान देंगे। कोई ध्यान से पढ़े, आराम से। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? यीशु मसीह मनुष्य के मन को जानते हैं। हालेलुया। आप और मैं कितना आराधना करें, आप मैं कितना प्रार्थना करें, आप कितना चिल्लाएं, कितना हालेलुया हालेलुया बोलें, कितना आंखें बंद करके आराधना में झूमे अथवा ना झूमे, हम किस तरीके से आराधना में बैठे हैं, हम क्या मनसा से प्रार्थना में आए हुए हैं, परमेश्वर इस बात को अच्छी रीति से। क्या लिखा हुआ है? दोबारा उस हेडिंग को पढ़े। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। यीशु मनुष्य के मन को। आप आकर बोले, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके मन को जानता है, मेरा काम बस प्रार्थना करना है। हालेलुया। और हमारा जैसा मन, जैसा चरित्र, जैसा जीवन है, परमेश्वर उसी के अनुसार हमें आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। यहाँ आगे 25 वचन पढ़े। और उसे आवश्यकता ना थी, बल्कि आप घंटे ही पढ़े तो अच्छी बात है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। जी। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। क्योंकि वो सबको जानता था। आगे बढ़े। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह की तारीफ तुम करोगे तो तारीफ होगी, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो यीशु आप जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था कि प्रभु जी आज किस विषय को लेकर आपके लोगों से बातें करना है, परमेश्वर ने आज एक सब्जेक्ट दिया कि मैं मनुष्य के मन को जानता हूं। हालेलुया। और आज अगर हम मनुष्य के मन की बात करें कि परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। हालेलुया। वचन निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 2 से पढ़ेंगे। फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर जी मेरे सामने बैठ गए। हाँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जी। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में धारण। आज क्योंकि प्रभु का दिन है, आज बहुत लंबा वचन होने वाला नहीं है, लेकिन जो होने वाला है उसको आप ध्यान से सुनना है। हालेलुया। बाइबल और बाइबल का परमेश्वर जो है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो समस्त सृष्टि करता है, वो हमेशा मूर्ति से और मूर्ति पूजा से घृणा करता है। बाइबल का परमेश्वर हमेशा मूर्ति से और मूर्ति पूजा से, मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तुओं से क्या करता है? घृणा करता है। और ये पुराने नियम में बहुत बार लिखा है। इसके विषय में मैं ज्यादा बताने की इच्छा नहीं है। 10 आज्ञा है, उसमें भी लिखा हुआ है, और 10 आज्ञा बाइबल में 2 जगह पाई जाती है। लेकिन एक पद में जरूर निकलवाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। कोई 15, 16, 17, 18 से 15 पढ़े। 4 अध्याय व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। जी 4 का 15 पढ़ना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में
सावधान रहना। ये सावधान परमेश्वर का हेडिंग क्या है? मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। मैं मूर्ति पूजा के विषय में बात नहीं करना चाहता, और इसी का अगर आप 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि तू क्या करना है, 10 का हेडिंग है ना, और उसका 8 वचन पढ़ना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना तू बनाना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिभा कर बनाना जो आकाश में है, पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला। यहाँ पर स्पष्ट है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा के। अब आप बोलेंगे पादी साहब, हम तो इतने साल से प्रार्थना भवन में आ रहे हैं, आज क्या कारण है कि आप मूर्ति के विषय में हमें बात कर रहे हैं? हमने तो मूर्ति छोड़ दी है। अब कोई कहेगा हम 10 साल से छोड़ दिया है, कोई कहेगा 15 साल से मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, कोई कह रहा हम 20 साल से नहीं कर रहे, कोई कह रहा हम 50 साल से मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। और बाइबल ऐसा बताती है कि आज भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। यहाँ हमने पढ़ा किसी का मतलब किसी है, किसी में कोई वस्तु विशेष नहीं आता। हालेलुया। किसी में किसी है। अब आप वापस यहेजकेल में आ जाएं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा जी। लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, तुम इन पुरुषों से ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी हैं, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? यहाँ आगे फिर लिखा 4 में, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके अपने अधर्म को ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास जाए। इस प्रकार यहाँ पर कई बार जिक्र आया है, मन में मूर्ति, मन में मूर्ति, मन में। अब एक मूर्ति प्रत्यक्ष है, एक मूर्ति प्रत्यक्ष माने सामने प्रकट है, दिखाई दे रही है। एक मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम उस मूर्ति को पूजा उपासना कर रहे हैं। आज हम इन मूर्ति के विषय में बात करेंगे। हालेलुया। 2 प्रकार की मूर्ति है। कितने? 2 प्रकार की। एक दिखाई दे रही है, एक नहीं दिखाई दे रही। उसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, दुनियावी एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल लोग दुनियावी एग्जाम्पल अच्छे समझ लेते हैं। कुछ लोगों के घरों में मूर्तियां हैं, चाहे तस्वीर के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, चाहे कोई आर्टिकल, कुछ भी हो, मूर्ति कुछ के घर में है। और कुछ लोग कह रहे हैं हम तो बपतिस्मा पाए हुए हैं, हमारे घर में बिल्कुल मूर्ति नहीं है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन वो नहीं करते, पक्का मालूम है मेरे को, लेकिन उनकी मूर्ति उनके मन में है। 2 मूर्तियां हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। बाहर वो वाली मूर्ति तो दुनिया देख रही है, अंदर वाली मूर्ति को परमेश्वर देख रहा है। मैं सोच रहा हूं वचन आपके समझ में आ रहा है। हालेलुया। अंदर की मूर्ति को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं सोशल मीडिया में कुछ देख रहा था, एक लड़का था जवान, बड़ा खूबसूरत। उसने जो हवाई जहाज होती है, एरोनॉटिक, उस विषय में उसने इंजीनियरिंग करी और बहुत ज्ञान। अगर हवाई जहाज के विषय में, कलपुर्जों के विषय में कैसे होता है, क्या होता है, हवाई जहाज के क्या क्या होता है, हवाई जहाज के विषय में और वो एयर स्पेस के विषय में मैं यहाँ पर खड़ा प्रचार कर रहा हूँ, मुझे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं, आप लोग भी, आपको बिल्कुल तो ज्ञान होगा ही नहीं एयर स्पेस के विषय में। लेकिन वो लड़का ने एयर स्पेस और एरोनॉटिक के विषय में क्या किया? अध्ययन किया, गंभीर
अध्ययन किया और करने के बाद जब वो खत्म होने वाला था, एक लड़की के प्रेम में पड़ गया। ध्यान से सुने, एक लड़की के प्रेम में पड़ गया और उसने धीरे धीरे पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लड़की की शादी हो गई और वो लड़का पागल हो गया, और जहां भी जाता एक कागज लेता और वो उसका नाम लिखता रहता लड़की का। उस लड़की के विषय में इतना पागल हो गया, नाम लिखता रहता। और वो क्या करता, उसने दिमाग में किसी ने बोला कि अगर ये तुझे ये लड़की अपने मन से निकालना है तो तू ध्यान पूजा में लग जा। और वो ध्यान पूजा में लग गया, महात्मा बन गया। और उस बाबा को आप भी बहुत से लोग जानते होंगे, कुंभ मेला में बड़ा चर्चा था उसका, हालेलुया, बहुत चर्चा था। और इतना वो नशे में, आपको मालूम है नशा फिर करेगा, और सब कुछ नशा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो क्या कोशिश कर रहा है, जो मन में मूर्ति बैठी हुई है उसको अपने जीवन से मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाहर वाली मूर्ति तो चली गई, अंदर वाली मूर्ति नहीं निकल रही। हालेलुया। कुछ आपके समझ में आया नहीं आया वो आप जानो, प्रभु जाने। हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आज भी हम 20 साल से 15 साल से उस माहौल से निकल आए हैं, लेकिन उस माहौल की छाप अभी भी हमारे अंदर है और वो नहीं निकल रही। ये है हमारे दुख का कारण। जो वो व्यक्ति जो उसने अच्छा पढ़ाई किया, जिस व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रहा था, वो व्यक्ति ने बड़ी कोशिश की, भांग धतूरा पता नहीं क्या क्या खा खा के कि वो कैसे भी उसको भूले, लेकिन भूल नहीं पा रहा है। वैसे ही आज बहुत से लोग मसीहत में आ गए हैं और वो जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत दुखी है, रोता रहता है, बहुत परेशान है, मन में दुखी है। आज भी कई लोग हमारे पास आते, पादी साहब हम दुखी हैं, पादी साहब हम दुखी हैं, पादी साहब हम दुखी हैं। पादी साहब प्रार्थना कर देते हैं और वो चले जाते हैं। कारण उसका दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके जो मन में बैठा है वो आज तक निकला। मैसेज खत्म है। अगर इतना बात समझ गए तो मैसेज ज्यादा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर ये चाहते हैं, आज भी आपकी बीमारी, आज भी आपकी परेशानी, आज भी आपकी गरीबी इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि आपने अपने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ा नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। ये धर्म नहीं है जो मन में मूर्ति है, ये क्या है? बाइबल क्या बता रही है इसको? अधर्म। क्या बता रही है? मन में मूर्ति को क्या बताया बाइबल? अधर्म बताया है कि ये अधर्म है, और अधर्म की ठोकर। वो बड़े धार्मिक हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, लेकिन पुरानी विचारधारा उनके जीवन से अभी भी नहीं निकल रही। अब पुरानी विचारधारा में बहुत सी, अगर बोलने को पुरानी विचारधारा वचन में लिखा हुआ है, खड़ा हुआ हूँ। अभी पुरानी विचारधारा के लिए बताऊंगा, बहुत सी बातें आपको निकल के आएगी। नए नियम में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 5 का 21 अध्याय कोई पढ़े। पुराने नियम में मूर्ति पूजा बैन था, मना था। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर का स्थान कोई और ले, चाहे वो कोई मनुष्य क्यों ना हो। आदमी देखना प्रेम में खासकर पुराना जीवन को याद करते करते बुढ़े हो जाते हैं। हाँ, वो निकल ही नहीं रहे पुराने विचार। देखिए पढ़े हैं, पढ़े वही 5 का 21। हे बालकों, अपने आप को मूर्खों से बचाए रहो। लिखा हुआ है, हे बालकों, अपने आप को मूर्खों से बचाए रहो। पुराने नियम में बड़ा जिक्र था, नए नियम में कह रहे हैं परमेश्वर के दास, अपने आप को मूर्तों से। अब मूर्त क्या है आपको मालूम है? आज कितना तारीख है कोई बताएगा? कितना?
3 तारीख है, अभी लोग तनख्वाह बैठना शुरू हो जाएगा। अब मौतों से बचाने वचन में लिखा हुआ है लोग कुलूसियों 3 का 5 पढ़ना, कुलूसियों 3 का 5, कुलूसियों 3 का 5। हालेलुया। कुलूसियों का 3 अध्याय 5 वचन पढ़ो कोई। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, लिखा हुआ है मूर्ति पूजा के विषय में लिखा हुआ है अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है जी, अर्थात व्यभिचार, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्ध काम, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, लोभ को जो मूर्ति पूजा के। अभी तनख्वाह बढ़ने वाली है, अभी सोच रहे कितना देना, चर्च में नहीं देना, तो कह रहा मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, परमेश्वर कह रहा लोभ भी कर रहे हैं, लोभ मूर्ति पूजा के। अब मैं ये कह रहा चर्च को छोड़ो, एक व्यक्ति नया जूता खरीद के लाया, ध्यान से सुनना, आप बोलोगे कहां को दान दे रहे हैं। एक व्यक्ति जूता खरीद के लाया और जूता खरीद के लाने के बाद लोग पैसे का नहीं हर चीज का लोग है, और जूता खरीद के लाया और पुराने फटे जूते पहन के घूमा करता था। और उसकी पत्नी ने बोला, कह रहे चलो आज ससुराल घूमने जाए, चलने मेरे घर चलने, ये जूते पहन के चलो नए वाले। उसने बोला ये अभी ना पहनूंगा, ससुराल तो मैं 20 साल से जा रहा हूँ, कोई अच्छी जगह जाऊंगा तो पहन के जाऊंगा। रोज बेहतर से जूते निकाले, कह रहा मेरे जूते 20,000 के बच्चे जाके रख दे, फिर निकाले रख दे, बहुत अच्छे जूते हैं मेरे, बेहतरीन जूते हैं, अरे भाई बहुत बढ़िया जूते हैं मेरे पास तो। और कह रहे कोई पहन के ना कोई बहुत बढ़िया जगह पहन के जाऊंगा, बहुत बढ़िया जगह पहन के जाऊंगा। और मालूम है बहुत बढ़िया करते 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 अचानक से उसका देहांत हो गया। क्या हुआ? अगर उसको इस्तेमाल कर लेता और उसका पत्नी बाद में जूता दे, जर्मनी का जूता दे 25,000 के, एक दिन में ना मैंने पहन लो ना। लोभ मूर्ति पूजा था, कुछ चीजें ऐसी हैं हम लोभ। वचन में लिखा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। तो प्रार्थना में धन नहीं है, प्रार्थना में शरीर है, धन कहीं और तो मन भी कहीं और। इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है आज बहुत लोभ। आज मैं अगर मैं मन की मूर्ति की बात करूं, पुरानी व्यवस्थाएं आज भी लोगों के मन में चल रही हैं। अगर आज लोग समर्थित खुदवाने के लिए जाते हैं ना, उसमें चीनी डालते हैं। मसीहत में अरे भाई वो चीनी डालने से क्या मीठा होगा है? अभी भी नींबू मिर्ची, अभी भी काला टीका है, अभी भी वही पुरानी विचारधारा यदि आपके मन में है तो इसका मतलब ये है आप मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन वो मूर्तियों को निकाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने विचारधारा हैं, ये पुरानी बातें हैं जो आपके अंदर बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को अपने जीवन से हटाना है। शनिवार को तेल, बृहस्पति को दाढ़ी है, मंगल को लोहा नहीं लेना, और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। बहुत सी पुरानी बातें आपके मन में घूम रही हैं। इन पुरानी बातों को, पुराने जीवन को त्यागना है। इफिसियों 4 अध्याय जल्दी से पढ़ें, 4 का 22 से 24 समाप्त करने वाले हैं जी। लिखा हुआ है पिछला चाल चलन। कैसा चाल चलन? पिछला। बपतिस्मा पाने के बाद आपको वचन में लिखा नया जन्म होना है, नई बातें होना है। पिछली बातें, पिछली पुराना चाल चलन मालूम क्या है? आज मैं बता रहा हूं सब विश्वासी लोगों के लिए, कितने भी करने वाले विश्वासी हैं,
बहुत हालेलुया हालेलुया बोलने वाले, घुटने टेक के प्रार्थना करने वाले। मैं सच बता रहा हूं, वो अगर पिछला चाल चलन को 2 मिनट में याद आ जाएगा। कैसे? रात में चुपचाप से जो ज्यादा विश्वासी है ना, उनके दरवाजे पर एक लड्डू और थोड़ा सिंदूर रखाना, सुबह उठ के वो टेंशन में पड़ जाएगा। बहुत बदकिस्मत पाया हुआ, सिंदूर लड्डू रखाना, लाल मिर्च रखाना, किसी ऐसा करना, एक क्या होता है प्याज में कील गाड़ कर, और कील को भी लाल कर लेना सिंदूर से गाड़ कर किसी पुराना विश्वासी घर में आना। कुछ समय उठ के पादरी को फोन लगा, भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है आपसे चिढ़ रहे हैं, क्या हो गया? मुझे किसी ने टोटका कर दिया है। अब भाई इसका मतलब तेरे अंदर से वो निकला नहीं है कि तुझ पे हो सकता है। अगर तू विश्वासी है, बपतिस्मा पाया हुआ है, यीशु के लहू से खरीदा गया है, तो वचन में लिखा हुआ जो तुझे छुएगा प्रभु की आंख में उंगली डालेगा। लिखा हुआ है याकूब पर तंत्र मंत्र काम नहीं करता। ये तूने पढ़ा नहीं है? प्रभु के लोगों पर तंत्र मंत्र काम। और आप किसको फोन लगाएंगे? पादरी साहब मेरे छत पे मुझे एक बात मिला, कबूतर कटा हुआ, किसी ने काट तो नहीं दिया। पादरी साहब, अरे इसका मतलब मन में अभी भी वही है कि जादू टोना होगा मेरे ऊपर। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, अपने जीवन की गवाही। एक बार एक मकान बना रहा था, मैं मकान बन रहा था। उसका 1 2 3 4 5 चौखट है। कितना? 5 चौखट है। और एक मसीही एरिया में मकान बना रहा था, एक मिशन कंपाउंड में। आपको बोल रहा हूँ, वो मिशन कंपाउंड का नाम नहीं ले रहा, उसमें बता रहा हूँ। मकान बना रहा मैं। शनिवार का दिन हुआ, एक नींबू मिर्ची वाला आया और आकर उसने एक ऑटो पे, टेम्पू पे 1-2 घरों पे टांगना शुरू किया। दोपहर का समय था, 11-12 साढ़े 12 बजे शायद, 1 बजे का लंच होने वाला होता मिस्त्रियों का। मैंने बोले भाई ऐसा मेरी 5 चौखट है, 5 नींबू दे। जब मैंने ऐसा उसको रोक के बोला तो मिशन के जो तलवार है वो तो खुश हो गए, और जो नहीं तलवार थे वो हंसने के लिए मेरे पास आ गए। हम भी देखेंगे। मैंने वो लिया, मेरी 5 चौखट है ना, लेके वो कितना उस समय कम पैसा था, 2 रुपए लेता था, अभी तो ज्यादा होगा, पता नहीं मुझे कितना होगा। मैंने उसके हिसाब से उसको 10 रुपए दे दिया। वो काला धागा को मिस्त्री का जो होता है वो क्या होता है, कंदी, उससे काट के सारे नींबू मिर्ची को निकाल के, मिर्ची को अलग नींबू को अलग, नींबू निचोड़ के नमक डाल के पीने लगा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अरे मैंने बोला ये कुछ बिगाड़। हालेलुया। मेरे मन में वो बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने माँ और बाप से सीखा ही नहीं। मेरे मन में नहीं है, मेरे माँ बाप ने नहीं डाला, मेरे गुरुजनों ने नहीं डाला कि इससे कुछ होने वाला है। और उनके जिस चर्च में जाते हो उन्होंने बोला अरे वो जा रहे दिल्ली रास्ता काट के थोड़ा सा ब्रेक मार लो, पाकिस्तान साहब कह रहे थोड़ा सा ब्रेक मार के चल रहे हैं, गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं। तुम गाड़ी को ठंडा नहीं कर रहे, तुम जी को ठंडा कर रहे हो। आगे क्या होगा? हालेलुया। मेरे सिखाने वालों ने कभी सिखाया नहीं, क्योंकि मेरे सिखाने वाले भी अच्छे विश्वासी हैं, मेरे माँ बाप भी अच्छे विश्वासी हैं, और मैं बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। आज मसीह समाज में एक प्रॉब्लम है, उनकी मन की मूर्तियां क्यों नहीं बह रही, ढा रही? क्योंकि वो बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल सुनते हैं। वो सुननी है वो बाइबल को सुनते सुनते हैं। मैं कह रहा हूं जो आप अगर अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकते तो प्रॉब्लम है। आप पढ़ सकते हैं, या आपके घर में पढ़ने वाला है, आप बाइबल खोलकर क्यों नहीं पढ़ेंगे? जितना बाइबल पढ़ोगे इन अंत के दिनों में ये तथाकथित प्रॉफिट से, तथाकथित उल्टे सीधे वचन बोलने वालों से बचे रहोगे। इनका धंधा चौपट हो जाएगा, पक्का बोल रहा हूं। अगर आप बाइबल को प्रतिदिन पढ़ोगे, और मसीह समाज की बुराई ये हो गई है कि ये बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है,
बाइबल सुनना और यूट्यूब पर देखो पैसा चंदा हुआ, देखो पैसा की दवाई, देखो पैसा, देखो आग गिर रही है, पैसा के देखो। अरे मेरे को आग मत दिखा, मेरे को मत दिखा क्या होने वाला है। एक व्यक्ति ने मुझे भेजा 2025 में कितनी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, बहुत लिस्ट थी, एक ने वो भेजा मुझे यूट्यूब का वीडियो। मैंने बोला तुम्हारा विश्वास है कि हाँ भाई साहब मेरा बड़ा विश्वास है, बड़े बड़े जलजले आएंगे, महामारी हो जाएंगी, फोड़े निकल आएंगे, आग गिरेगी, ये होगा वो होगा, मेरे सब तेरे घर में होगा। बंदा बोला क्यों? मैंने बोला वचन में पढ़ता हूँ, वचन में बोला है अभी होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वचन को पढ़ो ना, वचन में लिखा हुआ है कि कितना भी प्रॉब्लम आए प्रभु के लोग बचे रहेंगे। तुम बोल रहे होंगे तेरे साथ होगा है? मैंने अपने मन में ऐसा कुछ धारण ही नहीं किया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। हालेलुया। मेरे पास अभी बैठे हुए भाई इस बात का प्रूफ है कि हम लोग मरघट में बैठकर कितना मिठाई खाया है। हालेलुया। किसी का मरघट में के बराबर में अगर वो कहते हैं जब दूध सफेद चीज जाओ तो उसमें काला क्या डाल लो, कोयला डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो, तो कहते ना है। हमने जाके फल भी खाए, मिठाई भी खाए, इस बात की गवाह बैठे हुए हैं। 2 बार बोल रहे। हालेलुया। आपकी तीसरी बार बुलाना है तो इनको मरघट में बुलाना, आप घर पे नहीं खाते ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात को बताना चाहता हूँ, मेरे मन में, आपके मन में से वो बात निकली या नहीं निकली? निकली नहीं है तो इसका मतलब आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप अपने मन में मान्यता दे रहे, मतलब आपने संसार में मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, लेकिन मन में तो वो चीजें निकली नहीं है ना। और प्रभु क्या बोल रहे हैं 4:22 में इफिसियों कि तुम पिछले चाल चलन के पिछला जीवन वचन में लिखा हुआ है, पुरानी बातें बीत देखो सब नया हो गया। पिछला जीवन जो भरमाने वाली अभिलाषा हो वो क्या करती है? पुराना जीवन क्या करता है? भरमाता है। क्या करता है? और देख लो भाई, भरमाने का मतलब क्या है? भरमाने का मतलब क्या है? आज भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए आपके जीवन में है, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ पुराना जीवन के बारे में बताया ना कि अगर कोई एक लड्डू में फेंक जाए तो पुराना जीवन निकल के आया था। क्या करता है? तो दुआ करे, दुआ करने के बाद जैसे आप निकले आपकी गाड़ी में पंचर, ओहो असर हो रहा है, असर हो रहा है भाई, पंचर हो गया क्योंकि हालेलुया। ये पुराना जीवन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वही बातें सोच के बैठेंगे क्योंकि आप कह रहे अब पैसा हमें 20 साल है गए, कोई फायदा ना होगा, तो देख के तुम बता सकते हो? तो दुनिया में कोई ना देखने वाला। अगर कोई देख भगत की बात कर रहे हो ना तो उसको सब गड़बड़ है। हालेलुया। एक व्यक्ति हाथ देखने वाला आ रहा था यहाँ पे, किसी जगह की बात है, यहाँ पर एक आया था हाथ देखने वाला, हाथ देख रहा था। एक व्यक्ति दारू पी बैठा हुआ था, हमारा जानने वाला दारू पी बैठा हुआ। उनने बोला ये होगा वो होगा फलाना ठिकाना, ये सट्टे का नंबर लगा ले, ये हुआ माना बोली जाओ बाबा को पकड़ के बंद कर दो, नंबर आ जाओ तो ठीक नहीं हो जाओ, बहुत मार मारेंगे। उन्होंने क्या कर रहा? उन्होंने बोला तू सही कह रहा ना। मैंने बोला क्या? ऐसे बहुत पुरानी बात है, घेर लिया। तो व्यक्ति ने कहा, मेरे जानने वाले ने, वो शराब पिए हुए था, कि ये बता बाबा तू बच के निकल जाओ ना निकल जाओ, तेरे हाथ के रेखा जो देख के बता। तो भैया मैं जान दो तेरा तो अपने हाथ खुद देख रहे, आधा घंटा टाइम दे रहा हूँ, मैं एक पैर बोल लगाया हूँ। भागा और इस तरीके से तो जो जिसके अपने जीवन के विषय में नहीं मालूम, आदमी सोच रहा है, अरे कई लोग मुझसे बोल चुके पादी साहब जरा देख के बताओ,
अबे भाई मैं क्या देख के बताऊं, मेरे खुद पर उड़ रहे हैं। मैं क्या देख के बताऊं कैसे उड़ रहे हैं भाई, मैं कहां देखने जाऊं, मैं क्या देख के बताऊं, और आपके दिमाग में क्या देख के बताऊं, कहां से देख के बताऊं। आप प्रार्थना करके अपना जीवन क्यों नहीं बढ़िया बना लेते। वचन में लिखा हुआ है यूसुफ के लिए कि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, यूसुफ परमेश्वर के संग लिपटा रहता था, और लिखा हुआ है इसलिए वो भाग्यवान हो गया। वो पोतीपर में गुलाम है लेकिन मानता प्रभु का भय। आप अभी भी इसी विचारधारा में लगे हुए हैं, इट मीन्स आपके मन में कुछ मूर्ति है। हालेलुया। आपके गले में नहीं होगा, आपके घर में नहीं होगा, आपके मन में मूर्तियां हैं। मूर्तियां बहुत हैं, मैं देख रहा हूं समय भाग रहा है इसलिए थोड़ा इसको कम कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, बस इसको जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है इसी 4 में कि तो पुराने चाल चलन के भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रभु की इच्छा क्या है, आपका मन भी नया होना चाहिए और मन में कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए, मन में कोई विचार पुराने नहीं होना चाहिए। कहता ना कि मैंने तुझे को गाना ना तुझे मन में बैठा रखा है, मन में किसी औरत, आदमी, बच्चा, मकान, कार, बंगला है, किसी को भी मन में बिठाना नहीं है, मन को खाली रखना है। हालेलुया। ऐसा भी नहीं सोचना कि यीशु मसीह मेरे मन में बैठे दाढ़ी वाले या क्लीन से। हालेलुया। मैं दाढ़ी वाले में क्लीन से। तो बहुत से लोग कहते हैं आपको सप्ताह पाएगा एक आदमी सफेद कपड़ा में और दाढ़ी से बढ़ रही, हाँ यीशु मसीह, यीशु मसीह। पक्का तेरे बाप ने देखा यीशु मसीह को है कभी? यीशु मसीह, यीशु मसीह। अरे आराधना करते नहीं, घुटने टेकते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, और रात में यीशु मसीह ने मुझसे बात है कहीं, तभी तेरा बेड़ा गर्क हो रहा। वचन पढ़ोगे तभी बात करेगा। यीशु मसीह कान में आगे नहीं बोलता, दुष्ट आत्माएं कान में बोलती है। हालेलुया। मन को भ्रमित करने के लिए दुष्ट आत्माएं कान में बोलती हैं। हालेलुया। यीशु मसीह वचन से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बात समझ में आई नहीं आई, मेरे तो पता नहीं ये शब्द कहां से आए, मैंने तो बता दी। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर कहता है नया जीवन होना है। पुरानी मूर्ति पूजा को आप तभी हटा सकते हैं जब आपके जीवन में पुरानी बातों को क्या करना है, भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी बातों, आज मैं देख रहा हूँ पुराने मसीह हुए आज भी दुष्ट आत्माएं उनके जीवनों में काम कर रही हैं। कारण क्या है, पुरानी बातों को त्यागा नहीं है, मन की मूर्तियों को छोड़ा नहीं है। आप मन में आपको सोचो, आपके मन में कौन सी मूर्ति है जिसको आप मानते हो। स्टॉप कर रहा हूं। आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, आपके मन में कौन सी मूर्ति है जो आपने अभी तक छोड़ी नहीं है। आप उन मूर्तियों को त्याग करेंगे तब परमेश्वर आपको ग्रहण, आपकी आराधना को ग्रहण करेंगे, अन्यथा सब कुछ बेकार है। परमेश्वर आपको सोचने और समझने की सद्बुद्धि दे। आइए प्रार्थना करें।